हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। अभी जीडीएस 2026 का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी 16 फरवरी 2026 को ख़त्म हो गए हैं। उनकी अभी करेक्शन और एडिट की तारीख ओपन होने वाली है। तो जिनके भी स्टूडेंट के या कैंडिडेट के फॉर्म में कोई गलती हुई है या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो अभी चेंज कर सकते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी मिस्टेक्स के बारे में। आपने क्या क्या मिस्टेक्स की होंगी जो अभी आप एडिट या करेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका नाम सबसे पहले मेरिट लिस्ट में आए। और हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे पहले आए। और हम आपसे बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि सबसे पोस्ट प्रेफरेंस का क्या इम्पोर्टेंस रहता है और कौन सी पोस्ट पहली चुने हम, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और किन किन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट के 50%, 60%, 70% है, उनका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, इस पॉइंट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की डेट कब रहने वाली है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, इस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी डिटेल से आप मिस ना हो। चाहे मेरिट लिस्ट हो, चाहे रिजल्ट हो, जीडीएस भर्ती से हो, चाहे किसी भी रिलेटेड हो, उस आपसे मिस ना हो। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है, तो इस पे भी आने वाली सभी डिटेल्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉर्म एडिट या करेक्शन करते समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। चलिए अभी बात कर लेते हैं जीडीएस में आवेदन करते समय आपने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की होंगी जिनको आपको अभी करेक्ट करना है, एडिट करना है फॉर्म में। तो चलिए बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सर्कल चुनना है। अगर आपने कोई ऐसा सर्कल चुना है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं है, जिसमें कम वैकेंसीज़ है, तो उसमें आपका चांस बहुत कम रह जाता है मेरिट लिस्ट में आने का। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसी जगहों से फॉर्म भर देते हैं जहां पोस्ट कम है, तो उनका चांस कम रह जाता है उनके मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ वाला सर्कल आपको चुनना है। दूसरे पॉइंट की बात करें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न चुनना है। आपने सर्कल सेलेक्ट करने के बाद ऐसा डिवीज़न चुनना है उसके अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हो, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ होगी आपका चांस सबसे ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, सबसे लो लेवल की पोस्ट सबसे पहले चुनें। तो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको कौन सी पोस्ट सबसे पहले चुननी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे लो लेवल की पोस्ट आपको सबसे पहले चुननी है। अगर आप सबसे पहले अपने कैटेगरी के अनुसार बीपीएम चुन लेते हैं तो वो सबसे गलत होगा। सबसे पहले आपको डाक सेवक की पोस्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में एबीपीएम की पोस्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में बीपीएम की पोस्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आप इस नंबरिंग के हिसाब से अपनी पोस्ट को चुनते हैं तो आपका चांस सबसे ज़्यादा हो जाता है कि आप अपनी मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सकें। तो अभी बात कर लेते हैं अभी चौथे पॉइंट की, अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी से भी आवेदन ज़रूर करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म भरते हैं, दूसरी कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो यूआर के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी चुने, बट ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि वो अपनी कैटेगरी के अलावा भी दूसरी कैटेगरी चुन सकते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चुनें, उसके बाद में यूआर कैटेगरी चुनें। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले अपनी एससी एसटी कैटेगरी चुनें, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में यूआर। अगर ओबीसी से हैं तो सबसे पहले ओबीसी चुनें, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में यूआर। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी, उसके बाद एससी एसटी, ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में यूआर। अगर आप ऐसे कैटेगरी वाइज पोस्ट चुनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो अगर आप जिस भी डिवीज़न से फॉर्म भराते हैं, जिस भी सर्कल से फॉर्म भराते हैं, आपको सिर्फ 1, 2, 3 या 5 से 10 तक
या 5 से 10 तक पोस्ट के लिए प्रेफरेंस नहीं देना है। उस डिवीज़न में जितने भी आपके आगे पोस्ट आती है, जितने भी प्रेफरेंसेस आते हैं पोस्ट को चुनने के लिए, वो सभी चुनने हैं। अगर आपके पास 50 आते हैं, 50 को सिलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी के अनुसार। अगर 100 आते हैं तो 100 को सिलेक्ट करना है, 200 आते हैं तो 200 को सिलेक्ट करना है। उसमें क्या होता है कि आपके चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका नंबर, आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में सबसे पहले आए। चलिए अभी बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जिनके 50% है, 60% है, 70% है, उन स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होगा। तो उन स्टूडेंट को ये पाँचों पॉइंट को सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और उनको सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वाला सर्कल चुनना है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न चुनना है। इससे क्या होता है कि उनका चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में पहले आ जाए। और ऐसे डिवीज़न से, ऐसे सर्कल से आपको फॉर्म भरना है जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। तो चलिए अभी बात करते हैं कौन से स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ ऐसी की होंगी जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो स्टूडेंट जिन्होंने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म या 5 फॉर्म भरे हैं कि उनका किसी न किसी एक में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक ही आधार कार्ड से अपना बार बार में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोबाइल नंबर चेंज करके, ईमेल आईडी चेंज करके अगर ऐसे फॉर्म भर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती रहने वाली है, क्योंकि ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा किसी भी जांच में अगर ये पाया जाता है कि आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे थे तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है और आपकी जॉब भी जा सकती है। तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अभी एडिट के या करेक्शन की डेट आने वाली है, तो आप अपनी सारी डिटेल्स चेंज कर दीजिए, अपना सब कुछ नंबर, सब कुछ आधार नंबर, सब कुछ चेंज कर दीजिए या किसी और के नंबर पर भर दीजिए ताकि फॉर्म चेंज हो जाए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरे नंबर की बात करें, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवा ली है, नकली मार्कशीट बनवा ली है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि फर्जी मार्कशीट के आधार पर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी एसडीवी मेथड चालू हो गया है जिनसे वो अभी अपनी मार्कशीट चेक करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। अगर वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है तो अगर आपको एक बार आपको जॉब दे देंगे, बट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो भी जेन्युइन मार्कशीट है उससे ही फॉर्म भरें। तो फॉर्म भरते समय अगर आपने ऐसी गलती की है तो उनको सुधार कर लीजिए, अभी भी बहुत बड़ा मौका है। 3 नंबर पॉइंट है, अगर आपने फॉर्म में भरते समय कोई भी गलती की है, अगर आपने नाम में मिस्टेक कर दिया है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दिया है या कुछ भी अपने पर्सनल डिटेल्स में कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन में कर दी है जिससे वो आपके आधार कार्ड में मैच ना हो, आपकी मार्कशीट में मैच ना हो, तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो वाली बात है, अभी करेक्शन के और एडिट के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको करेक्शन और एडिट के टाइम अपनी सारी की सारी डिटेल्स चेक करनी है और अपना फॉर्म सही करना है। बात कर लेते हैं कि जीडीएस का पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी, पहला रिजल्ट कब आएगा। तो जीडीएस के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक शॉर्ट नोटिस दिया गया था जिसमें डेट भी दी गई है, तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि वैकेंसी कब से स्टार्ट हो गई थी, 5 जनवरी से 15 जनवरी तक। अप्रूवल मिल गया था 16 जनवरी से 19 जनवरी तक। अप्रूवल डायरेक्टर के द्वारा 19 जनवरी को हो गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से 14 जनवरी तक हो चुके हैं और फीस का पेमेंट भी 2 फरवरी से 16 फरवरी तक जिन्होंने फॉर्म भर दिया गया है उनका हो गया है।
तो अभी करेक्शन और एडिट की जो डेट है वो 18 फरवरी 2026 से अभी शुरू होने वाली है और 19 फरवरी 2026 को 17 बजे तक रहने वाली है। तो आपको यह डेट ध्यान रखनी है। और अभी बात कर लेते हैं रिलीज ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। तो यह फर्स्ट मेरिट लिस्ट 28 तारीख को आने वाली है। 28 फरवरी 2026 को दोपहर के 12 बजे के बाद में आने वाली है। तो आपको ये डेट सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना है आपको 18 तारीख और 19 तारीख। अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती की है, उनको सुधार करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप 18 और 19 तारीख को कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ये है सबसे बड़ी भर्ती आई है जीडीएस की तरफ से, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसमें फॉर्म भरना है और कोई भी अगर गलती हुई है तो उसको आपको चेंज करना है और सही करना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फ्यूचर में आने वाली सभी मेरिट लिस्ट, सभी रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।